गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जहाँ तक आपने समझा था उससे आगे का भाग समझिए। वह आचरण जो धर्म संप्रदायों के अनुचारी शब्दों को सुनाता है, हम में कहा। लेखक कहते हैं कि धार्मिक संप्रदायों में वर्णित जो श्रेष्ठ आचरण है या सभ्य आचरण के गुण हैं जो हमें वहाँ लिखे दिखाई देते हैं, जिनके विषय में आज तक हमने सुना है, तो वो सारे गुण क्या वास्तविकता में हम सब में व्याप्त हैं? नहीं। जब वही नहीं है तब फिर ये संप्रदाय हमारे मानसिक महाभारतों के कुरुक्षेत्र बने। यानी जब वैसा सभ्य आचरण जो कि धार्मिक संप्रदायों में वर्णित है, जब वैसा जीवन स्वरूप में है ही नहीं, तो क्यों हमारे मन में अंतर्द्वंद की स्थिति उत्पन्न हो? क्यों ना प्रेम, अपवित्रता, हत्या, अत्याचार इन संप्रदायों के नाम से हमारा खून करे। यानी आज की स्थिति का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि आज घृणा, अपवित्रता, हत्या और अत्याचार इन संप्रदायों के नाम से हमारा समय समय पर खून किया जाता। तो कोई भी जो संप्रदाय होता है वो आचरण से ही व्यक्तियों के लिए किसी भी स्थिति में कल्याणकारी या मंगलकारी हो ही नहीं सकता है। और आचरण वाले मनुष्य के लिए जितने भी धर्म होते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म संप्रदाय क्यों ना हो, वो कल्याणकारी वायस होगा। क्योंकि कहा जाता है कि सच्चा साधु धर्म को गौरव देता है, धर्म किसी को गौरवान्वित नहीं करता। भाव यह है कि जो व्यक्ति सद आचरण से संयुक्त होते हैं, उनका आचरण जो है सदैव से दूसरों के लिए अनुकरणीय रहा है। तो ऐसी स्थिति में उनके गुणों के कारण उनका जो धर्म है वो गौरव को, प्रशंसा को प्राप्त होता है। कोई भी धर्म किसी को प्रतिष्ठित नहीं कर सकता अगर आपने उसको ग्रहण नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में जब तक आप उसको ग्रहण नहीं करेंगे, अंतर्मन से स्वीकार नहीं करेंगे, आप कभी भी अपने धर्म को गौरवान्वित नहीं कर सकते। आचरण का विकास किसी भी मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है। आचरण के विकास के लिए अनेक प्रकार की सामग्रियों को समय समय पर हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। संसार से उत्पन्न शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, वर्तमान जीवन में विद्यमान ये कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जो मनुष्य के आचरण के या किसी एक जाति के आचरण के विकास के साधनों के संबंध में प्रयुक्त की जा सकती हैं। अब वो साधन, वो सामग्रियाँ क्या हैं, इसके विषय में विचार करना ही होगा। आचरण के विकास के लिए जितनी भी कर्म हैं, उन सभी कर्मों को आचरण के संगठनकर्ता मतलब जो आचरण का निर्माण करना चाहता है, उसे हर हाल में उन सभी कर्मों को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना ही पड़ेगा। चाहे कोई कितना ही महान आचरण से संयुक्त क्यों ना हो, महान आत्मा क्यों ना हो, हम निश्चयपूर्वक ये कह ही नहीं सकते हैं किसी अन्य से कि ये कार्य करो और ये कार्य नहीं करो। क्योंकि आचरण की सभ्यता की प्राप्ति के लिए कोई भी किसी को एक पथ बताकर उस पर नहीं चला सकता है। आचरणशील महात्मा, जिसको हम उसके श्रेष्ठ आचरण के रूप में आज जानते हैं, उसने स्वयं भी न जाने कितनी ही प्रयत्नों के फलस्वरूप इस आचरण को प्राप्त किया है। वो किसी अन्य के बनाई गई सड़क से होकर यहाँ नहीं आए हैं, वरन उसने अपने लिए स्वयं सड़क का निर्माण किया है। अर्थात अपने जीवन को जीकर जीवन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर उसने अपने मार्ग का चयन किया है। हमें अपना रास्ता अपने जीवन रूपी कुदाली की एक एक चोट से दिन रात बनाना ही पड़ेगा। जितना हम अपने जीवन को मनोयोग से जिएंगे, अनुभवों को प्राप्त करेंगे, उसी अनुभवों को अपने जीवन का आधार बनाकर हमें चलना ही पड़ेगा। हर किसी को अपने देश काल के अनुसार राम की प्राप्ति के लिए अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, वरन अपनी नैया स्वयं ही बनानी पड़ेगी। अगर बनानी भी नहीं पड़ेगी, वरन उसे चलाना भी पड़ेगा। किसी और को उस नाव को खेने के लिए बुलाना नहीं पड़ेगा। यदि मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं है तो ऐसे ज्ञान से भला क्या लाभ?
क्योंकि यहाँ पर लेखक जो है वो बाह्य आडंबर, दिखावा, इस सब का खंडन करना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि कुछ ढोंगी महात्मा ऐसे होते हैं जो ईश्वर का के भक्त होने का ढोंग करते रहते हैं, लेकिन जिन कर्मों को अपने जीवन के लिए उन्हें करना चाहिए उन कर्मों को वो नहीं करते हैं। तो लेखक कहते हैं कि अगर मैंने ईश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, लेकिन ईश्वर ने जिन कर्मों को करने के लिए मुझे जीवन दिया है, उन कर्मों को मैं यथेष्ट रूप से संपन्न करता हूँ, समय पर करता हूँ। मैं अपने कर्म रूपी हथौड़े को ठीक ठाक चलाता हूँ और चलाकर उसे रूपहीन तलवार के रूप में अगर गढ़ लेता हूँ, तो फिर चाहे मुझे ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति हो अथवा ना हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उस ज्ञान से मुझे क्या लाभ जब तक मैं अपने उद्धार को ठीक और शुद्ध रीति से किए जाता हूँ। यानी उद्धार के लिए प्रयुक्त होने वाले कर्मों को यदि मैं पवित्र भाव से, शुद्ध भाव से किए जाता हूँ, तब तक मुझे किसी भी आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। और जब मैं अपने निर्धारित कर्मों को शुद्ध मन से ठीक ढंग से करता रहूँगा, तो जो आध्यात्मिक पवित्रता का भाव है वो स्वयं ही मेरे भीतर उत्पन्न हो जाएगा। इससे सिद्धि ही क्या हो सकती है? अगर हम ईश्वर के ज्ञान के लिए पीछे दौड़ते रहते हैं, अपने कर्मों को नहीं करते हैं, तो क्या हमें ऐसे इस प्रकार करके ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है? नहीं। लेखक कहते हैं या दुनिया ये कहती है कि ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता आप करते हैं। अगर आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें और ये सोचते रहें कि ईश्वर आएगा मुझे भोजन कराएगा, तो आप सोचते रहिए, कभी ईश्वर नहीं आके आपको भोजन कराएगा। आपको भोजन करने के लिए स्वयं अपने हाथों को चलाना पड़ेगा। आपके सामने मोहन भोग थाल में सजा कर रखा गया हो, लेकिन जब तक आप अपने हाथों से उस भोग का कौर नहीं बनाएंगे और कौर बनाकर मुँह तक नहीं डालेंगे, तब तक आपका वो भोजन व्यर्थ है। तो सीधी सी बात है, जब तक हम अपने कर्मों को नहीं करेंगे, हम अपने आचरण को किसी भी विचार से, किसी भी रीति से शुद्ध नहीं कर सकते। जब किसी जहाज के कप्तान, अब लेखक ने यहाँ उदाहरण दिया एक कैप्टन का, एक जहाज के कप्तान का, जब तक जहाज के कप्तान के हृदय में वीरता का भाव नहीं होगा और जब तक महाभयानक संकट के समय में वो अपने जहाज को नहीं छोड़ता, तब तक जब तक कि वो एक एक जहाज के वासी को सुरक्षित ना पहुंचा दे या सुरक्षित ना निकाल दे, तब तक वो अपने जहाज को नहीं छोड़ता। तो लेखक कहते हैं मेरे विचार से ऐसा वीर कप्तान स्वभाव से चाहे शराबी हो, चाहे पराई स्त्रियों के पास जाता हो, उसे चाहे मतलब आचरण से चाहे वो कितना ही भ्रष्ट हो, लेकिन उसकी इस भ्रष्टता से हमें कोई सरोकार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन को दूसरों की रक्षा के लिए प्रस्तुत किया है। तो अगर ऐसा व्यक्ति अगर शराब पीता है या दूसरी स्त्रियों के पास जाकर समय को व्यर्थ करता है, तो उसकी बुरी बातों से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो व्यक्ति जो दूसरों के लिए जीता है, अगर उसमें कुछ अवगुण भी हैं, तब भी वो व्यक्ति स्वभाव से, आचरण से सभ्य ही कहलाएगा। चारों तरफ आंधियाँ चल रही हों, बिजली चमक रही हो, समुद्र में तूफान आया हुआ है और वह रात दिन आंखें खोलकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हुआ लोगों की रक्षा करने के लिए जहाज के पुल को घुमाता है, अपने धर्म का पालन करता है और दूसरों के जीवन की रक्षा करने में स्वयं को प्रस्तुत करता है। और अंत आने पर जब देखता है कि वो जहाज को नहीं बचा सकता, तो जहाज के साथ स्वयं भी डूब जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, चाहे वो किसी भी बुरी आदत का या किसी भी बुरे व्यसन का शिकार क्यों ना हो, वो सभ्य आचरण का ही कहलाएगा। लेखक अपने विषय में बताते कहते हैं कि ना तो मैं किसी गिरजे में जाता हूँ, ना मंदिर, ना मस्जिद में जाता हूँ, ना रोज़ा रखता हूँ, ना नमाज़ पढ़ता हूँ, ना संध्या वंदन करता हूँ, ना देव अभ्यर्थना करता हूँ। मुझे किसी भी आचार्य के नाम का कोई ज्ञान नहीं है, किसी के लिए मैंने श्रद्धा से नतमस्तक होकर अपने सर को नहीं झुकाया है। तो फिर अगर मैंने ऐसा नहीं किया है तो इससे क्या लाभ है? और मैंने अगर नहीं किया तो मुझे हानि भी कुछ नहीं। मैंने अपना काम नियत समय पर, निर्धारित वक्त पर किया। मैंने अपनी खेती को जो किया है, अपने हल को समय पर चलाया है, बैलों को प्रातःकाल उठकर प्रणाम किया है। मेरा पूरा जीवन
जंगलों के पेड़ों पत्तियों की संगति में गुजरा है। आकाश के बादलों को देखकर ही मेरा दिन निकलता था। मैंने कभी अपने पूरे जीवन काल में किसी के साथ बुरा आचरण नहीं किया, उसे धोखा नहीं दिया, और यदि किसी ने मुझे धोखा दिया भी तो अभी मैंने उसकी कभी कोई हानि नहीं की। मेरे खेत में सही समय पर भरपूर मात्रा में अन्न उपज रहा है। मेरा घर अन्न के भंडार से भरा हुआ है। मुझे बिस्तर पर सोने के लिए एक कंबली अर्थात एक कंबल ही काफ़ी है। कमर पर बांधने के लिए एक लंगोट काफ़ी है। सिर पर ढकने के लिए एक टोपी ही पर्याप्त है। हाथ पाँव मेरे बलवान हैं। मैं स्वस्थ हूँ, शरीर मेरा निरोगी है। मुझे समय पर खूब भूख लगती है, दबाकर मैं खाता हूँ। बाजरा, मकई, छाछ, दही, दूध, मक्खन आदि सब कुछ मेरे पास भरपूर मात्रा में है। मेरे बच्चों को भी खाने के लिए सब कुछ मिलता है। तो क्या इस किसान की सादगी और सच्चाई में वह मिठास नहीं है जिसकी प्राप्ति करने के लिए भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय लंबी चौड़ी चिकनी चुपड़ी बातों को करने का उपदेश दिया करते हैं और दीक्षा दिया करते हैं। इन सभी बातों का एक ही मतलब है कि अगर हम अपने कार्य को सही वक्त पर करते हैं तो ईश्वर हम पर प्रसन्न होता है। ईश्वर की अनुकंपा, ईश्वर की कृपा हम पर बनी रहती है, और जिन गुणों से हम श्रेष्ठ समझा जाते हैं वो सभ्य गुण हमें दिखाई देने लगते हैं।